हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज 3000 ईयर ओल्ड। फर्स्टली abacus was invented in ancient Babylon between 2700 to 2300 BC. Its advanced form was developed in China. कंप्यूटर का इतिहास 3000 वर्ष पुराना है। आरंभिक अबैकस का आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में 2700 से लेके 2300 बीसी के बीच हुआ था, लेकिन एडवांस अबैकस का आविष्कार चाइना को माना जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, 1940 में हमारा कंप्यूटर कुछ इस तरीके दिखता था। 1970 में हमारा कंप्यूटर कुछ इस तरीके दिखने लगा। 1980 में हमारा कंप्यूटर कुछ इस तरह दिखने लगा। इसके बाद देखिए, जैसे जैसे ईयर बदलते गए वैसे 1921 में हमारा कंप्यूटर कुछ इस तरीके दिखने लगा। अब अबैकस के बारे में हम लोग जानते हैं कि अबैकस क्या होता है। देखते हैं। अबैकस इज अ फ्रेम ऑफ वायर। अबैकस इज अ फ्रेम ऑफ वायर। Initially, abacus was used by traders to make calculation. This machine was used to add, subtract, multiply, divide digits. अबैकस तारों का एक फ्रेम होता है। इन तारों में प्लास्टिक या धातु के गोले पिरोए होते हैं। पिरोए मीन्स इसमें गुहे हुए होते हैं। प्रारंभ में अबैकस का उपयोग व्यापारी अपने जोड़ घटाव गुणा भाग के लिए किया करते थे। आपको अबैकस समझ में आया? Then discuss adding machine. In the 17th century, a French mathematician Blaise Pascal developed a mechanical calculation machine that was called adding machine. It could only add and सब्सट्रैक्ट। 17वीं सेंचुरी में फ्रांस के मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल ने एक मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर मशीन का आविष्कार किया, जिसका नाम एडिंग मशीन कहा गया, क्योंकि यह मशीन केवल जोड़ घटाव नहीं करती थी। यह मशीन आज का देखो वॉच, ओडोमीटर, इसके सिद्धांत पे काम करती थी। मतलब अगर मैं इसमें और डिटेल में बात करूं तो यह मशीन में 0 to 9 प्लेस वैल्यू होता था, जिसमें व्हील्स लगे हुए थे। मीन्स कि ये यूनिट और 10, 100 आदि जैसे इकाइयों पे अपनी प्लेस वैल्यू लाके स्थिर किया करता था। प्रत्येक व्हील्स स्वयं से अपने पीछे वाली व्हील्स
एक चक्कर लगाने पर एक अंक घूमती थी, एक अंक घूमती थी। ब्लेस पास्कल एडिंग मशीन को पास्कलाइन भी कहते हैं। वर्तमान में कार और बाइक स्पीडोमीटर इस मशीन का उपयोग किया जाता है। एडिंग मशीन का डायग्राम आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए ये सब क्या है, ये व्हील्स हैं। देखिए ये क्या है, ये व्हील्स लगी हुई हैं। ये देखिए ये व्हील्स लगी हुई हैं, जो प्लेस वैल्यू इसी में होती है। देखो अब ये डायग्राम इतना क्लियर है कि अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो व्हील के ऊपर आपको कुछ खाने भी नजर आते हैं। देखिए ठीक, या अब आपको जो है एडिंग मशीन समझ में आया। इसके बाद मैं पंच कार्ड के बारे में डिस्कस करता हूं। In 1805, the French weaver Joseph Jacquard invented this mechanical loom for weaving cloths. This loom automatically designed the cloths. वर्ष 1805 में फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जैकार्ड ने कपड़े बुनने के लिए एक ऐसे मैकेनिकल लूम का इन्वेंशन किया जो कपड़ों में स्वतः ही डिजाइन कर देता है। इस लूम की विशेषता थी यह कपड़े के डिजाइन को पंच कार्ड के छिद्र युक्त पंच कार्डों से नियंत्रित करता था तथा पंच कार्ड पर छिद्रों की उपस्थिति या अनुपस्थिति को भी ध्यान देता था, या इसी को कह सकते हैं कि जो भी धागा उपस्थित होता था या अनुपस्थित होता था उसको ये क्या करता था, उन धागों को निर्देश करता था। Then discuss डिफरेंस इंजन। कंप्यूटर के इतिहास में 19th सेंचुरी इज द गोल्डन एज इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। प्रीवियस क्लास में मैंने चार्ल्स बेबेज के बारे में थोड़ा सा आप लोगों के सामने डिस्कस किया था। आज देखिए उनके बारे में मैं इतना सारा मटेरियल आपके सामने ले आया हूं। देखिए 19th सेंचुरी गोल्डन एज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, द इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज डेवलप अ मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन। It was named the difference engine. In 1837, Charles Babbage developed the analytical engine. It was an improved of difference engine. Babbage's analytical engine became the basis for modern computer. That's why Charles Babbage is called father of computer. कंप्यूटर के इतिहास में 19वीं शताब्दी को गोल्डन एज कहा जाता है। अंग्रेज गणितज्ञ ने एक मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन विकसित किया, बाद में जिसका नाम डिफरेंस इंजन रखा। इस डिफरेंस इंजन, इस मशीन में गियर और शाफ्ट लगे हुए थे। इसके पश्चात 1837 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का
विकसित रूप प्रस्तुत किया जिसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा। बेबेज का एनालिटिकल इंजन ही मॉडर्न कंप्यूटर का आधार बना, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। चार्ल्स बेबेज के बारे में तो जितना कहो उतना कम है। आज उन्हीं की वजह से हम इतना अच्छा कंप्यूटर देख पाते हैं। ये उस समय का एनालिटिकल इंजन आपके सामने प्रस्तुत है। नेक्स्ट, होलरिथ सेंसस टैबुलेटर। इन 1890 a machine was invented for US census in which the punch card were operated by electricity. It was an electromechanical machine designed to assist in summarizing information stored in punch card. In 1896, tabulating machine company to make machines. In 1924 as IBM. In 1890 में अमेरिका की जनगणना के लिए एक मशीन बनाया गया जिसमें पंचकार्ड को इलेक्ट्रिक तथा ऑपरेटेड किया गया। 1896 में होलरिथ ने पंचकार्ड मशीन बनाने की टैबुलेसिंग मशीन कंपनी बनाई। वर्ष 1911 में इस कंपनी का नाम कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी कर दिया गया। 1924 में कंपनी का नाम बदलकर पुनः IBM कर दिया गया। वर्तमान में वर्ल्ड की हार्डवेयर कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोडक्शन की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। इसके बीच में भी Z2 कंप्यूटर आया, क्वालिसस आया, लेकिन वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि होलरिथ सेंसस टैबुलेटर और मार्क फर्स्ट है। इसलिए देन इसके आगे मार्क फर्स्ट डिस्कस करते हैं। In 1944, IBM engineer Howard Aiken developed a machine that was called automatic sequence control calculator, later named Mark First. It was the first general purpose electromechanical computer. वर्ष 1944 में IBM के इंजीनियर हावर्ड इकेन ने एक मशीन को बनाया जिसका नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर रखा। बाद में इस मशीन का नाम मार्क फर्स्ट रखा। यह विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर था। इसके बाद मेरी इसके आगे स्लाइडें नहीं है, लेकिन मैनचेस्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। विश्व का पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर मैनचेस्टर बेबी था। इसका निर्माण 1948 में विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के फ्रेडरिक सी विलियम, टॉम किलबर्न, जोसेफ टूलिथ द्वारा किया गया था। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में बहुत कुछ मैंने बताया। इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट डे पे
डिस्कस करूंगा। कंप्यूटर का पार्ट 3 लेके आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें एंड और अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए। ओके, थैंक यू।